नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और कभी-कभी विवादित विषय पर, राजपूत और मुस्लिम संबंधों पर। यह कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है, बल्कि समझौते, विवाह, राजनीति और सामाजिक बदलावों की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को, संघर्ष से समझौते तक। बहुत समय पहले, लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच, जब उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे, तब राजपूत वंशों का उदय हुआ। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र से बना है, मतलब राजा का पुत्र। इनमें प्रमुख थे चौहान, सोलंकी, परमार, प्रतिहार, राठौर और सिसोदिया जैसे वीर वंश। राजपूतों ने राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। इस समय भारत में मुस्लिम शासन का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन यह शांत काल ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 12वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम शासकों का भारत में प्रवेश हुआ। मोहम्मद घोरी, महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने उत्तर भारत में अपनी शक्ति स्थापित करनी शुरू की। राजपूतों ने इनका डटकर मुकाबला किया। तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध और कई छोटे बड़े संघर्ष इस दौर में हुए। इस समय राजपूत और मुस्लिम संबंध पूरी तरह संघर्षपूर्ण थे। कभी चौहान जैसे वीरों ने बहादुरी दिखाई, तो कभी सल्तनत की सेनाओं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत के दौर में, यानी 1206 से लेकर 1526 तक, राजपूत लगातार मुस्लिम शासकों से लड़े। लेकिन समय के साथ साथ राजनीति का स्वरूप बदलने लगा। राजपूतों ने यह समझा कि केवल युद्ध से अस्तित्व नहीं बचाया जा सकता। इसलिए कुछ राजपूतों ने संधि और समझौते की राह अपनाई। यही वो समय था जब राजपूत मुस्लिम संबंधों की नई दिशा शुरू हुई। अकबर का समय इन संबंधों में सबसे अहम साबित हुआ। 1556 में जब अकबर ने सत्ता संभाली, तो उसने युद्ध से ज्यादा राजनीतिक मित्रता पर भरोसा किया। उसने कई राजपूत राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन उन्हें पूरी इज्जत दी। अकबर ने जयपुर के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से विवाह किया, जो प्रतीक था एक हिंदू मुस्लिम एकता का। इसके बाद आमेर, बीकानेर, जोधपुर और अन्य कई राजपूत दरबार अकबर के मित्र और सहयोगी बन गए। अकबर ने यह दिखाया कि राजनीति और रिश्ते दोनों साथ साथ चल सकते हैं। उसने राजपूत सेनाओं को अपने साम्राज्य में अहम जिम्मेदारियां दी। राजा मान सिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति बने। राजपूतों को दरबार में ऊंचा स्थान दिया गया और उनकी संस्कृति का भी सम्मान हुआ। इस तरह संघर्ष की जगह समझौते और सम्मान ने ले ली। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने कभी समर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शूरवीर, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हल्दी घाटी का युद्ध इसका प्रतीक है, जहां प्रताप ने सीमित संसाधनों के बावजूद अद्भुत साहस दिखाया। इससे यह साबित होता है कि हर राजपूत ने मुगलों से समझौता नहीं किया। कुछ ने स्वतंत्रता के लिए जान न्यौछावर कर दी। अब बात करते हैं धर्म परिवर्तन और सामाजिक संबंधों की। राजपूतों में से कुछ वंशों ने इस्लाम स्वीकार किया और बने मुस्लिम राजपूत। उदाहरण के लिए मेवात के खानजादा, लोधी और पठान राजपूत। इन मुस्लिम राजपूतों ने भी वीरता और सामरिक परंपरा को बनाए रखा, बस धर्म बदल गया, पहचान नहीं। आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम राजपूत समुदाय मौजूद हैं, जो अपने पूर्वजों की राजपूती जड़ों पर गर्व करते हैं। मध्यकाल में कई राजपूत मुस्लिम विवाह संबंध राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बने। इन विवाहों ने दोनों समुदायों को नजदीक लाया। राजपूत राजाओं ने देखा कि विवाह के माध्यम से शांति, व्यापार और शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। वहीं मुस्लिम शासक भी जानते थे कि राजपूतों का समर्थन उनके शासन को स्थिरता देगा। ये एक प्रकार की सांस्कृतिक साझेदारी थी, जिसने भारत की विविधता को और मजबूत किया। अकबर के बाद जहां एक और जहांगीर और शाहजहां के समय ये तालमेल बना रहा, वहीं औरंगजेब के दौर में फिर से दरारें आईं। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों और युद्धों ने राजपूतों को नाराज कर दिया। कई राजपूत वंशों ने विद्रोह किया और मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला। ये वो समय था
जब सहयोग की जगह फिर से संघर्ष ने ले ली। इस तरह अगर पूरे इतिहास को देखें तो राजपूत मुस्लिम संबंधों की कहानी केवल एक रंगी नहीं है। ये ना तो पूरी तरह युद्ध की कहानी है, ना पूरी तरह मित्रता की। ये कहानी है संघर्ष, सम्मान, समझौते और साथ सहयोग की। जहां कभी तलवारें भिड़ी, वहीं कहीं रिश्ते बने। जहां धर्म ने दीवार खड़ी की, वहीं राजनीति और संस्कृति ने पुल बनाए। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये समझ आता है कि उस समय के नेताओं ने अपनी अपनी परिस्थितियों में फैसले लिए। कुछ ने संघर्ष को चुना, कुछ ने समझौते को, लेकिन दोनों ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। राजपूतों की वीरता और मुस्लिम शासकों की नीति कला, दोनों ने मिलकर भारत के इतिहास को आकार दिया। दोस्तों, ये थी कहानी राजपूत और मुस्लिम संबंधों की। एक ऐसी कहानी जिसमें तलवारें भी हैं, रिश्ते भी हैं, धर्म भी है और राजनीति भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।